श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ये रविवार ये सत्संग जो हर रविवार को सायंकाल 8 से 9 बजे होता है, ये उसकी 8वीं कक्षा है। और आज का हमारा विषय है कि हमारी मूल मांग क्या है, हमारी चाहत क्या है। इस विषय में हम खोज करेंगे। हमारी मूल मांग मानी जो सबकी होती है वो हमारी मूल मांग है। व्यक्ति व्यक्ति की अलग अलग मांग हो सकती हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पर्वतारोही बन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, कोई खेल कूद में रुचि लेता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई सरकार में बहुत ऊंचे पदों को ढूंढ रहा है, ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहता है, कोई राजनीति करना चाहता है, राजनीति में जाना चाहता है, कोई खेती करना चाहता है। मानी जो नेचुरल आजकल खेती में भी रुचि लेने वाले बहुत लोग आ रहे हैं। मानी जो पेस्टिसाइड और यूरिया फर्टिलाइजर्स वगैरह से मुक्त खेती करना चाहता है। कुछ लोग गायों की पालना करने चाहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग हमारे जीवन के धंधे कार्य हो सकते हैं। लेकिन मनुष्य जो भी धरती पर मनुष्य के रूप में है, उन सब की मूल मांग, मनुष्येतर प्राणियों की भी मूल मांग आंशिक रूप में उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है। पर मनुष्य की मूल मांग जो है वो, चूंकि थोड़ा मनुष्य सचेतन प्राणी है, तो उसकी मूल मांग स्पष्टता से देखी जा सकती है। बाकी तो सभी प्राणियों की मूल मांग वही है जो मनुष्य की भी है। तो वो मूल मांग क्या है जो सभी मनुष्य जिसको चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ लोग चाहते हैं या अमेरिका के लोग चाहते हैं या यहाँ भारत के चाहते हैं या दूसरे किसी देश विशेष के लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं। पूरे संसार के प्राणी मात्र जिसको चाहते हैं वो हमारी मूल मांग है। तो मूल मांग हमारी है, हमारे भीतर विभाजन ना हो। माने एक हिस्सा कुछ मांग रहा है, दूसरा हिस्सा कुछ, इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। इससे बहुत ही हमारा व्यक्तित्व विभाजित होकर के टुकड़े में आपस में जो अंतर्द्वंद बोलते हैं उसमें से गुजरता रहता है। तो वो हम सब की मानिए हमारी मूल मांग शांति की है। ये एक शब्द में कहें तो मूल मांग हमेशा समता में रहने की है, सहजता में रहने की है। हमारी मूल मांग ये है कि हम निर्भय रहें। मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं इस मूल मांग को आंशिक रूप में बस उनकी तो चाहत चाहत बताई जा सकती है कि मूल मांग उनकी भी यही है कि वो स्वाधीन रहें, कोई उन पर शासन ना करे और कोई उनको डराए नहीं। मूल मांग तो है पर उनके हाथ में समाधान नहीं है। मनुष्य और मनुष्येतर प्राणी, मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं उनके व्यक्तित्व में यदि हम देखें ध्यान से तो ये हमको दिखाई देगा कि मूल मांग माने दुख निवृत्ति और सुख में जीना, भय की निवृत्ति और निर्भयता में रहना, ये सारा हमारी सबकी ही मूल मांग है। हमारे मनुष्य के भीतर अंतर्द्वंद ना चले, निर्भय रहें और संतुष्ट रहें, तृप्त रहें। तो ये मूल मांग तो
समझ में आती है, लेकिन मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी इस अस्तित्व में उस मूल मांग को पूरा करने के लिए कुछ उपाय नहीं कर सकता है। सहज रूप से उनको जितना मिला है उसमें वो उनको जीना होता है। कोई उनके ऊपर आक्रमण करेगा तो उनको भागना पड़ता है, भागना होता है, अपने जीवन की रक्षा करनी होती है। और जब युवावस्था होती है तो संतान को जन्म देने की इच्छा होती है, और कहीं जंगल में घूम रहे हो और वर्षा आ जाए, ठंडी ठंडी हवा चलने लगे सर्दी के दिनों में, या ओले पड़ने लगे, तो वो भी ढूंढ लेते हैं स्थान। उनको भी इंट्यूशन होता है, किसी पेड़ के नीचे जाकर के खड़े हो जाएंगे और कहीं छाया ढूंढ लेंगे जहां पर उनको जो ओले पड़ रहे हैं उससे बचाव हो जाए, या वर्षा हो रही है उससे बचाव हो जाए, या ठंडी हवा से बचाव करने के लिए कहीं कोई झाड़ी ढूंढ लेंगे उसके पीछे। उनको ये पता है कि यहाँ पर तुम्हारा बचाव है। ऐसे ही अपने जीवन की रक्षा के लिए भी उनको ये इंट्यूशन होता है कि यहाँ कोई प्राणी आकर के तुम्हें हमला कर देगा, शक्तिशाली प्राणी तुमको संकट में डाल देगा, तो ऐसी जगह वो नहीं बैठे उठेंगे। उनके पास उपाय आंशिक हैं, माने जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं, उसके जो उपाय हैं वो उपाय उनके पास आंशिक है। पूरे के पूरे उपाय उनके पास नहीं है कि समस्याओं का समाधान वे कर सके। लेकिन मनुष्य अद्भुत प्राणी है, और ये उसके पास असाधारण सोचने की, विचारने की शक्ति है, बुद्धि शक्ति है। उससे वो निश्चय कर सकता है, और तीनों दुखों की जो अत्यंत निवृत्ति, इस मूल मांग को वो पूरा कर सकता है। मानिए आदि भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख और आदि दैविक दुख, जो तीन प्रकार के दुख हैं, इनकी अत्यंत निवृत्ति का उपाय किया जा सकता है मनुष्य के सापेक्ष। मनुष्य को सामने खड़ा करके यदि देखें तो ये मूल मांग पूरी हो सकती है। तो इस तरह से ये जो मूल मांग की चर्चा मैं कह रहा हूं कि दुनिया का कोई व्यक्ति भयभीत होकर के नहीं जीना चाहता। दुनिया का कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं चाहता है कि उसमें एक हिस्सा माने कुछ अलग चीज चाह रहा है, दूसरा हिस्सा कुछ अलग चाह रहा है, क्योंकि वे सभी प्राणी इस द्वंद्व से गुजरना नहीं चाहते। वो सहज रहना चाहते हैं। सहजता हमारे जीवन की मूल मांग है। हमारे जीवन की मूल मांग है कि मैं ऐसा कोई व्यवहार ना करूं कि जो मेरे को कोई कष्ट मिले, मानी दूसरों के द्वारा कोई ऐसा व्यवहार ना हो जिससे कि मुझे पराधीन होना पड़े, कष्ट मिले। ऐसा कोई नहीं चाहता है। वो हमको पराधीनता में जीना पड़ता है, आजीविका के लिए दूसरों का सहारा ढूंढना पड़ता है, ये अलग बात है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हमारी चाहत क्या है, हमारी मांग क्या है। तो हमारी मांग है कि हम स्वाधीन रहें, बिल्कुल एकदम स्वतंत्र जीवन जिए, किसी प्रकार की पराधीनता हमें झेलनी ना पड़े। हमारी ये मूल मांग है। ऐसे हम निर्भय रहे, ये भी हमारी मूल मांग है। और किसी प्रकार का कोई बंधन हमें अपने अधीन ना करे, ये भी हमारी मूल मांग है। सर्व प्रकार के बंधनों से, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त जीवन जिए, ये हम सबकी मूल मांग है। बंधन मात्र जो है उसको हम पसंद नहीं करते हैं। किसी भी लेवल पर कोई बंधन हमें स्वीकार नहीं होता है। तो ये हमारी मूल मांग है। अमृतत्व, बड़े बड़े शब्द भी बोल जाते हैं। मोक्ष हमारी मूल मांग है, अमृतत्व मूल मांग है, और हमारी मूल मांग है कि सिनर्जी बोलते हैं, हारमनी,
हमारे जीवन में सामंजस्य हो, सारे अंगों का परस्पर सामंजस्य हो, कोई भी हिस्सा हमारे को अलग दिशा में खींच करके ले जाए और हम कुछ हिस्सा हमारा लटकता रहे, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तो मूल मांग हार्मनी की है, सिनर्जी की है, मूल मांग समता की है कि हम एक सम स्थिति में बने रहें। शास्त्रकारों ने तो बताया है मूल मांग को, पर शास्त्र को थोड़ी देर के लिए हम एक तरफ भी कर दें, पर अपने भीतर जाकर के अपनी उस मांग का अनुभव करें तो पता चल जाता है कि हमारी मांग समता की है, हार्मनी की है। हमारी मूल मांग जो है वो प्रेम पाने की है, कि सारी दुनिया हमसे प्रेम करे, कोई हमें ऊंची आवाज में ना बोले, कोई भी हमें झिड़क करके ना बोले। सबकी मूल मांग है ये। दुनिया के सारे आदमी ऐसा चाहते हैं कि हम कभी भी किसी भी कारण से नीचा ना देखना पड़े। मानी कोई व्यक्ति हमारे पर झूठा आरोप ना लगाए और आरोप लगा करके हमें कोई नीचा ना दिखाए, इस तरह की हमारी मूल मांग है। इस मूल मांग को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, अब ये अगला स्टेप है। मूल मांग तो समझ में आ गई। इसमें मैं बीच में ही पूछ लेता हूं कि आप लोगों को कोई कुछ पूछना हो, कुछ आपको इसमें शंका हो तो आप आचार्य जी अपनी इसके बाद ज्यादा सही रहेगा व्याख्यान जी के बाद। जी, पर मैं एक एक पोर्शन को मैंने रख दिया, अब दूसरा पोर्शन भी मैं आगे फिर करूंगा। तो दो भागों में मैं इसको बांट रहा हूँ कि मूल मांग में कोई किसी को संशय हो तो आप बता सकते हैं। किसी को कोई संशय हो इस मूल मांगों में तो आचार्य जी का कहना है तो हम उसको मैंने अपनी बात रखी है और इस अपनी बात को मैंने आपके सामने रखा है। इसमें किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कोई समझ में ना आई हो, स्पष्टता ना हुई हो, क्योंकि इसके उपाय के ऊपर मैं जाने जा रहा हूँ। अगला अगला जो कदम है मेरा वो है कि इस मूल मांग को पूरा कैसे करें। सचदेवाजी पूछिए। आचार्य जी नमस्ते। जी जी प्रणाम। आचार्य जी, मूल मांग मनुष्य की तो होती है रोटी कपड़ा मकान। इतना इतना तो जेल में भी मिल जाता है, कोई भी जेल में जाना नहीं चाहता है, तो मूल मांग नहीं हुई ना। और मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया, मूल मांग में उसको कहता हूं जो सभी मनुष्य मात्र की है, कुछ लोगों की नहीं, मनुष्य मात्र की है। तो ये तो रोटी कपड़ा मकान ये तो हमारी ठीक है आंशिक मांग है, सर्वांश में ये मांग इतने मात्र से मनुष्य को तृप्ति नहीं होती है, संतुष्टि नहीं मिलती है। इतना तो हमें मैंने कहा जेल में भी मिल सकता है, मिल जाता है, पर हम जेल में कोई भी नहीं रहना चाहते हैं। वहां तो स्वाधीनता नहीं होती ना जेल में तो। हाँ तो मूल मांग हुई ना, फिर ये निकल करके आया कि स्वाधीनता मूल मांग है। स्वाधीनता मूल मांग है कि हम हमेशा स्वाधीन जीवन जिए, कोई भी किसी लेवल पर भी पराधीनता हमें असह्य होती है। ऐश्वर्यों के बिना तो सब चीजें ठीक ही होती हैं, ऐश्वर्य तो चाहिए ही। हाँ ऐश्वर्य भी हमारी मूल मांग है, ये तो सही है। साधनों सुविधाएं हमारी मूल मांग है कि हम साधन सुविधा संपन्न जीवन जिए, पर इतने मात्र से मनुष्य को मूल मांग में उसको रखना चाह रहा हूं कि जिसके बाद आदमी कहे कि मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए, अभी मुझे इससे आगे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा कह उठे, जिसकी पूर्ति में संतुष्ट हो जाए, जिसको पाकर के मनुष्य धन्य हो जाए, जीवन सफल हो जाए, उसको मैं परिभाषित कर रहा हूं मूल मांग के रूप में। ऐसे तो
कोई कोई व्यक्ति घूमता रहना चाहता है, कभी यहाँ गया कभी वहां गया, किसी से मिला उसी से मिला, ऐसे करते रहते हैं एक एक व्यक्ति। तो इतने मात्र से वो व्यक्ति ये नहीं कह पाएगा कि जी मैं तो अपने जीवन में जो मुझे करना था मैंने कर लिया, जो मुझे पाना था वो मिल गया मुझे, मैं तो यही चाहता था कि मैं घूमता रहूं, मैं तो घूमता रहा। यही आचार्य जी, हाँ जी सादर प्रणाम। जी बोलिए। सादर नमस्ते जी। जी असल में देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो जिनके अंदर बहुत साधु वृत्ति होती है, मानव थोड़ा ऊंचे लेवल का हो जाता है, उसकी सबसे बड़ी मूल मांग तो यही होती है कि मैं परम पिता परमात्मा के आनंद का अनुभव करूं। जी बिल्कुल, इससे अधिक परमपिता तो और कोई परमात्मा के मांग हो आनंद ही का नहीं अनुभव सकते। करूं, उसी को दूसरे शब्दों में कहा है कि मुझे किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, अंतर्द्वंद ना हो, मेरा कोई हिस्सा तो एक तरफ खींचे दूसरा कहीं दूसरी तरफ खींचे, ऐसा ना हो, अंतर्द्वंद बोलते हैं ना। तो इस तरह से परमात्मा को उपलब्ध हो जाए, ये तो एक स्टेटमेंट हो गया, उसकी व्याख्या करके थोड़ा समझना पड़ेगा, उतने से सबको समझ में नहीं आएगा। जैसे आप तो समझ रहे हैं कि आप किस अर्थ में इस वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सब इसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा खुलासा करके बोलना पड़ता है कि धर्म, परमात्मा की अर्थ, काम, मोक्ष तो हमारे लक्ष्य हैं ही। अंतिम लक्ष्य तो हमारा मोक्ष ही है ना। मोक्ष तो है, पर उसको भी थोड़ा खुलासा करके बोलना पड़ रहा है कि ये मोक्ष क्या चीज है, परमात्मा की प्राप्ति क्या चीज है, उसको हमें थोड़ा सा खुलासा करके देखना पड़ रहा है। तो मैं कह रहा था कि हमारी मूल मांग है आपकी भाषा में परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। आपने दो शब्द बोल दिए, आनंद की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, तीन शब्द आपने बोल दिए कुल मिलाकर। तो इसी मूल मांग को थोड़ा और खुलासा करके देखेंगे तो ये पाएंगे कि हमारी मूल मांग समता की है, निर्भयता की है। हमारी मूल मांग ये है कि हम सहज रहें, हर परिस्थिति में सहज रहें। सहजता क्या चीज है? कभी भी हमारा दिमाग गर्म ना हो, कभी भी किसी परिस्थिति में हमारा दिमाग गर्म ना हो। अब ऐसा बोलने से, ऐसी मूल मांग को प्रस्तुत करने से और परमात्मा की प्राप्ति, इसमें थोड़ा आपको अंतर लग रहा होगा ना। परमात्मा को प्राप्त करना मूल मांग है, ये तो आपने सुन लिया, बोल भी दिया, लेकिन जब हम कहते हैं कभी दिमाग गर्म ना हो, ये हमारी मूल मांग है, तो फिर आपको थोड़ा हिलने लगता है कि अच्छा, या आप बताइए, मैं आप लोगों से पूछूं, क्या कोई चाहता है कि जी कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो गुस्सा आता रहे, दिमाग गर्म होता रहे, सिर में गुस्से के कारण थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो जाए तो कोई बात नहीं, कभी कभी यदि हो जाए तो कोई बात नहीं, पर 24 घंटे, पूरा मास, पूरा वर्ष, पूरा जीवन एक बार भी हमारा दिमाग गर्म ना हो, ये हमारी मूल मांग है। तो परमात्मा की प्राप्ति मूल मांग है, मोक्ष प्राप्ति मूल मांग है, उसी को मैंने थोड़ा इसको एलोबोरेट करके बता दिया, इसी को थोड़ा विस्तार से बता दिया है। उतने से हमारा मूल मांग का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा होता हुआ नहीं दिखता। कि आप तो ठीक है, आप अपने अर्थ बोल रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति मूल मांग है, बाकी तो सब छोटी छोटी चीजें सभी पा ही रहे हैं, कोशिश कर ही रहे हैं। नौकरी के लिए आदमी 15-15 घंटे भी काम करता है, एक एक व्यक्ति 12 घंटे काम करता है, तो वो तो ठीक है, आजीविका मूल मांग है हमारी। आजीविका ही नहीं चलेगी तो हम कैसे, हम जीना ही हमारा दुर्लभ हो जाएगा। लेकिन आजीविका अंतिम मांग नहीं है, आजीविका जरूर मांग है पर अंतिम मांग नहीं है। आजीविका मिलने के बाद भी
क्या कोई संसार में व्यक्ति कहता है, ऐसा कहता है कि जी मेरे को अब कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो संतुष्ट हो गया, तृप्त हो गया, मैं संतुष्ट हो गया? ऐसा कोई एक व्यक्ति दिखाओ हमें, हम उसका दर्शन करना चाहेंगे और उसको प्रणाम भी करना चाहेंगे, ऐसे व्यक्ति को जो ये कहे कि जी मेरी आजीविका पूरी मुझे मिल गई, अब कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस अब मैं तो आराम से जीना चाहता हूँ, जीता जीता हुआ चला जाना चाहता हूँ, बस जीते जीते चला जाऊं, बस मुझे मेरी दौड़ तो आजीविका तक थी, अब इससे आगे मेरी कोई दौड़ नहीं है। सुबह से शाम तक हमारे जीवन में कितने अवसर आते हैं जो कि हमारे को कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है और हम परेशानी में चले जाते हैं। कितने व्यक्ति हैं जो सही और गलत की बात छोड़ दो पर हमारे को डांट देता है और हम मायूस हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ ना कि मूल मांग है कि हम मायूस ना हो, मूल मांग है परेशान ना हो कभी भी। थोड़ा बहुत तो परेशान नहीं होते हैं, ये तो सभी चल ही रहा है, दुनिया चल ही रही है कि थोड़ा बहुत परेशान, यदि हम कह दें कि थोड़ा बहुत परेशान ना हो तो हम सभी इस दिशा में चल रहे हैं, थोड़े बहुत परेशान नहीं होते हैं। लेकिन 24 घंटे, 1 महीना, 6 महीने, पूरा वर्ष, पूरा जीवन भर, या थोड़ा और भी इसको मैं कह रहा है पूरा वर्ष, पूरे 12 वर्ष, फिर अंत में कह दो मरण पर्यंत हम कभी भी विचलित ना हो, कभी भी हमको कोई किसी प्रकार का दुख ना हो, किसी लेवल पर दुख ना हो। कोई एक व्यक्ति, उसकी इंद्रियां उसको कहती हैं कि तेरे को ये चीज मिलनी चाहिए, और वो नहीं मिले तो वो सुखी नहीं रह सकता, वो व्यक्ति अंदर ही अंदर दुखी होता रहता है। तो हमारी जरूरतें एक होती हैं, हमारी जरूरतें आवश्यकताएं होती हैं, और एक हमारी इच्छाएं भी होती हैं। तो जरूरतें आवश्यकताएं आंशिक रूप से हमें चाहिए, ये बात पक्का है, ठीक है। लेकिन उससे आगे हमारी कुछ और तरह तरह की इच्छाएं आ जाती हैं। जब हमारा रोटी कपड़ा मकान का लक्ष्य पूरा होता है, फिर आता है मेरे पास हाथ में पावर होनी चाहिए, मेरे को कोई राजनीति में मेरा हाथ होना चाहिए, मुझे इतना सामर्थ्य मेरे पास चाहिए कि कोई मुझे मतलब सामर्थ्यशाली मैं होना चाहूं, तो ऐसा होना चाहिए कि मेरे को कोई बुरा भला ना कहे, कोई मेरे ऊपर आक्षेप ना करे, और मैं ये चाहता हूं आक्षेप ना करे, और मैं ये चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में मैं दुखी ना हूं, सहजता से बाहर ना जाऊं, सहजता में रहूं। सहजता एक बड़ा शब्द है, सहजता मतलब सहज, किसी भी प्रकार का प्रेशर मेरे दिमाग पर ना हो, तो ऐसा मैं चाहता हूं। तो ये जो आपने ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, ये जो शब्द बोले, उसी की मैं व्याख्या कर रहा हूं, थोड़ा सरल करके बता रहा हूं, उसी की व्याख्या कर रहा हूं। तो ये सब हमारी मूल मांग है, इस मूल मांग को हमें समझना है। मूल मांग यदि हमें समझ में आ जाए तो इसका समाधान, मतलब मूल मांग कैसे हमें मूल मांग को कैसे पूरा कर पाएंगे, इस बिंदु पर भी हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो बोलिए, मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाहता हूँ। मेरा जो प्रस्ताव है वो आप तक, मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया है। तो इस हमारी मूल मांग को, क्या है वो? निर्भयता की मूल मांग है, स्वाधीनता की मूल मांग है। हमेशा निर्भय रहूं, ऐसा नहीं कि अरे एक आध
मिनट के लिए कहीं पराधीन हो गए तो कोई बात नहीं। हमारी मूल मांग ऐसी नहीं है कि एक आध मिनट के लिए कोई बात नहीं, पराधीनता आ गई तो आ जाएगी, वो भी चली जाएगी। हमारी मूल मांग पराधीनता से मुक्त होने की, हमारी मूल मांग किसी भी लेवल पर ये होती है कि हम कभी भी हमारी इच्छा पूरी ना हो ऐसा नहीं चाहते। हमारे अंदर एक इच्छा होती है और उसको पूरा करना चाहते हैं, ये मूल मांग है हमारी। नहीं होती है तो अलग बात है, लेकिन चाहते तो यही है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो इस मूल मांग को जितना आप गहराई से देख सकेंगे उतना ही आपको इस दिशा में और स्पष्टता होती जाएगी। तो मैंने एक पोर्शन, मेरे वक्तव्य का एक हिस्सा मैंने आपके सामने रख दिया। अब दूसरा हिस्सा ये होगा कि हम कैसे इस मूल मांग को पूरा करें। मूल मांग को पूरा करने के लिए हमारे को अपने अंतर्मुख होना पड़ता है। ये है समाधान। मूल मांग साधनों से हमारी मूल मांग पूरी नहीं होगी, अंतर्मुख होना पड़ेगा। साधनों, अंतर का जो बल है, अंदर जो हमारे भीतर जो बल चाहिए वो हमें अर्जित करना पड़ेगा। आत्म बल को हमें ढूंढना पड़ेगा। वही आत्मबल, आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम, केनोपनिषद में कहा है कि जो अंदर का बल है ना, जो मृत्यु को भी जीत सकता है, वो आत्मबल है। हम रोज बोलते हैं असत से सत की तरफ आगे बढ़े, और असतो मां सत्यमय मृत्योर मां तमसो मां ज्योतिर, अज्ञान से मैं ज्योति की तरफ बढ़ूं और मृत्यु से जीवन को प्राप्त करूं। हम सब ये चाहते हैं कि मृत्यु से जीवन मिले मुझे। जो व्यक्ति इस प्रार्थना के भाव में रहते हैं कि मुझे मृत्यु नहीं जीवन चाहिए, ऐसे भाव में जो जीते हैं, उनका जीवन का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल निराला हो जाता है धीरे धीरे। तो हमारी मूल मांग है एक क्लैरिटी, बिल्कुल चीजें साफ दिखाई दे, कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, कहीं भी चीजें अस्त व्यस्त दिखाई ना दे, साफ साफ नजर आए। ये हमारी मूल मांग होती है। हमारी मूल मांग, मैंने कहा कि सम्मान पूर्वक जीने की है। एक क्षण के लिए भी हम अपमान पूर्वक नहीं जीना चाहते, सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं। हमारी मूल मांग है कि विश्वास पूर्वक जिए, मतलब मेरे विश्वास को कोई ना तोड़े, इस दुनिया में कोई भी आदमी मेरे विश्वास को ना तोड़े, ऐसा हम चाहते हैं। तो ये सारी मूल मांग के पैमाने हैं। हमारी मूल मांग है कि हम सर्दी गर्मी वर्षा से अपने आप को बचा सकें। हमारी मूल मांग है भूख लगे तो भोजन मिल जाए। हमारी मूल मांग है हमारा माने कोई साथी मिल जाए, कोई हमारा साथी मिल जाए और उस साथी के सहारे हम अपने जीवन को जी सकें। ये मूल मांग है। इस मूल मांग को पूरा करने के लिए मैंने कहा कि हमें अंतर्मुख होना पड़ता है। मूल मांग तो समझ में आ गई कि मूल मांग वो होती है जो सब देश में, सब काल में, सब परिस्थितियों में, सब घटनाओं में जो हमारे अंग संग रहे, हमारे साथ रहे, जिसको हम पूर्ण रूप से पाना चाहते हैं। मूल मांग, हमारी मूल मांग ये है कि
कभी भी जो अधूरे, मूल मांग ये है कि कभी अधूरेपन में हम नहीं जीना चाहते। तो इस तरह से पूर्णता की मूल मांग है। तो कितने शब्द हो गए, मैं लिख भी सकता हूं यहाँ पर। पूर्णता, पूर्णता की मूल मांग। स्वाधीनता की पूर्ण मूल मांग। सहजता की मूल मांग। हार्मनी, सामंजस्य या सिनर्जी बोलते हैं, दो शब्द हैं, हार्मनी और सिनर्जी। सामंजस्य और भीतर जो है अंतर्द्वंद से मुक्त रहे, अंतर्द्वंद से मुक्त रहे, ये मूल मांग में है। इसी को दूसरे शब्दों में सिनर्जी, जी आचार्य जी जो आगे जुड़ गए हैं, कोई, हाँ ऑडियो खोल लीजिए, ऑडियो हाँ खुल गया। हमारी मूल मांग है कि हम निर्भय रहें। हमारी मूल मांग है कि ज्ञान के स्तर पर कंफ्यूजन महसूस ना हो, हम पूरा एकदम साफ साफ दिखाई दे, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। ज्ञान के स्तर पर कंफ्यूज्ड नहीं रहना चाहते। सबकी मूल मांग है कि एकदम मुझे साफ साफ दिखाई दे। धरती के सभी लोगों की मूल मांग है कि हमारे को साफ साफ दिखाई दे। कंफ्यूजन को कोई पसंद नहीं करता, कंफ्यूज ना रहे। हमारी मूल मांग है कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि अपमानित होना पड़े, अर्थात सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं। सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं। सम्मान पूर्वक जीना।
इसमें सब कुछ आ गया, सम्मान पूर्वक कि सब लोग मुझसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो यही होगा, सम्मान पूर्वक का मतलब मेरे को सब लोग प्रेम करें। विश्वास पूर्वक भी जीना चाहते हैं, विश्वास पूर्वक जीना चाहते हैं। कोई विश्वासघात ना करे। वो तो हमारे कर्तव्य भी इसमें आ जाते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई मेरे को कोई धोखा ना दे, तो हमारे कर्तव्य भी सुनिश्चित हो जाते हैं इसमें कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें, हम भी किसी को धोखा ना दें। पर ये मैं अपने लिए क्या क्या चाहते हैं वो ढूंढ रहा हूं। हम सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं, विश्वास पूर्वक जीना चाहते हैं, निर्भय, मैंने कह दिया, निर्भय रहे, उदास न हो, किसी भी जीवन में कभी भी हमारा दिमाग गर्म ना हो, ये चाहते हैं। किसी भी कारण से दिमाग गर्म ना हो, किसी भी कारण से हमारा दिमाग गर्म ना हो। ये कुछ मैंने जैसे अंतर्द्वंद से मुक्त रहे, सिनर्जी हार्मनी में रहें, हम ये चाहते हैं। स्वाधीनता, इंद्रियों की पराधीनता भी एक पराधीनता है, व्यक्तियों की पराधीनता भी पराधीनता है। कोई व्यक्ति हम पर शासन ना करे। वेद में भी कहा है, मानस तेना ईशत माघ संसो, मानस तेना ईशत, तुम्हारे ऊपर कोई पापी चोर शासन ना करे। तो स्वाधीनता जो है, स्वाधीनता किसी भी स्तर पर हम ये नहीं चाहते हैं कि हम, जैसे कोई इंद्रियां उसको जीना नहीं देती, मतलब कभी इधर घुमाती है कभी इधर घुमाती हैं, तो उसको क्या होता है, उस व्यक्ति को क्या होता है, जब उसके जीवन में इंद्रियां उसको इधर उधर घुमाती रहती हैं तो परेशानी होती है ना। तो इंद्रियों की पराधीनता ना हो, व्यक्ति हमारे को किसी भी लेवल पर हमको अपने गुलाम बना करके और ना हमारे इस्तेमाल ना करे, ये सब हमारी मूल मांग है। तो इन सब को पूरा करने के लिए हम क्या करें, ये बात है। इसको पूरा करने के लिए पथ तो दो ही है, उनमें से हम अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उन दो पथों में से कोई चुनाव कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। एक तो पथ है कि हम अपनी अंतरात्मा को, अपने भीतर शरीर मन बुद्धि इंद्रियां हैं, इनसे अलग होते जाएं और अपने भीतर अपने शुद्धतम रूप में पहुंच जाएं। अपने शुद्धतम रूप में हम चले जाएं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम अपना स्वरूप कहते हैं, हमारा स्वभाव कहते हैं। स्वभाव, अध्यात्मम स्वभाव उच्यते, स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। हमारा इनर मोस्ट बीइंग, प्रत्येक चेतन कहते हैं जिसको, अपने शरीर से प्राणमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय, आनंदमय, पांचों कोशों से परे जो हमारे शांत स्वरूप है, और तीन शरीरों से परे जो हमारा शांत स्वरूप है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से परे जो हमारा शांत स्वरूप है, वहां पहुंच जाए।
तो एक तो ये है, हमारी मूल मांग तब पूरी होगी कि हम अपने उस शांत स्वरूप को अनुभव कर लें और उसमें ही रहना, उसी में रहते रहें, तो मूल मांग हमारी पूरी होती रहेगी। तो एक उपाय तो ये है। दूसरा उपाय, हमेशा प्रार्थना के भाव में, शिव संकल्पों के लिए प्रार्थना के भाव में जिए, तो हमारी मूल मांग पूरी होती रहेगी। शिव संकल्पों के लिए हमेशा प्रार्थना के भाव में रहे कि मैं अपने मन को इस संसार के लिए सुखमय देखना चाहता हूं, मैं ये कामना करता हूं, ये अभिप्सा करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब चीजों से असंग हो जाएं, मैंने कहा ये मूल मांग को पूरा करने के लिए एक साधन बताया। दूसरा, सबका भला सोचना शुरू कर दें, सब सुखी रहें, सब भला हो, मैं संसार के काम आ जाऊं, किसी न किसी रूप में काम आ जाऊं, शरीर से स्वस्थ हूं और मेरे को कोई किसी को जरूरत पड़े कि भैया आप हमारा सहयोग करो तो मैं काम आ जाऊं, मैं खेत में कुछ काम कर सकूं तो मैं गायों के काम आ जाऊंगा, मैं गायों की सेवा करूंगा तो गायों के काम आ जाऊंगा, मैं कुछ बोलना जानता हूं और आपसे बात करूंगा तो आपके काम आ गया, मैं कोई लेखक हूं और मैं कुछ लिखता चला जा रहा हूं तो मैं उन पढ़ने वाले अध्येताओं के काम आ गया, मैं राजनेता हूं तो राजनेता होकर के और प्रजा समझ करके उनके काम आ गया मैं। इसी तरह से मैं कोई अधिकारी हूं तो मेरे को जो कर्तव्य मिले होते हैं मैं उनको पूरा करते हुए उनके काम आ गया। जो जिस पद के ऊपर मेरे को बिठाया है उस पद से संबंधित जो सेवा लेने के लिए लोग आते हैं उनके में काम आ गया। तो इस तरह से ये एक उपाय है कि जिससे हमारी ये जो सारी मांग है ना ये पूरी हो जाती है। जो मैंने लिखी बहुत सारा, जो और भी इस तरह की सूची बनाई जा सकती है, हम क्या क्या चाहते हैं, ऐसी सूची मैंने तो केवल दिशा दी है, ऐसा नहीं कि जो मैंने लिख दिया ये अंतिम है, और भी सूची बनाई जा सकती है। किसी को मन में कुछ आ रहा हो तो बता दो, सूची में कुछ आप जुड़वाना चाहते हैं मैं तो जोड़ दूंगा। इसी में पूछना है, उदास चिंता का लक्षण क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में। ये पूछा है कि ये जो उदास होना है ये क्या चीज है, चिंता उदास ये क्या चीज है। उदास ऐसी चीज है कि कोई चीज हमें नहीं मिलती है तो उदास हो जाते हैं, कोई हमारे पर आरोप लगा दे, झूठ मूठी हमको कोई बदनाम कर दे, उदास हो जाते हैं। कोई व्यापार में बहुत घाटा आ जाता है, उदास हो जाते हैं। कोई व्यक्ति जो है हमको वो मतलब कुछ महत्व ही नहीं देता है, दूसरे को ज्यादा महत्व दे देता है, उदास हो जाते हैं। तो ये सारे शास्त्र में दो शब्द कह दिए हैं, मोह रहित और शोक रहित होना। ये एक शास्त्र में इसको कह दिया मोह रहित वह शोक रहित। वो और शोक ही तो परेशानी पैदा करते रहते हैं ना। तो मंत्रों में कहा है ना, तत्र को मोहा कह शोका एकत्वम अनुपश्यत। जो व्यक्ति एकत्व को प्राप्त कर लेते हैं वो मोह और शोक से पार चले जाते हैं। तो हमारी मूल मांग है ना ये। यजुर्वेद के प्रारंभ में ही 7वें मंत्र में ये कह दिया, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानता तत्र को मोह कह शोका एकत्वम अनुपश्यत। हम यदि एकत्व में चले गए
तो मोह और शोक से मुक्त हो जाएंगे। तो हम यही चाहते हैं ना कि मोह और शोक से रहित हो। पूरा गीता का जो उपदेश है वो मोह और शोक से अर्जुन को पार निकालने के लिए, पार उतारने के लिए। और हम अर्जुन हैं और गीता का उपदेष्टा भगवान सदा हमारे सामने उपस्थित है, हमारे भीतर अंग संग उपस्थित है, सर्वत्र हमारे साथ है वो। तो हमारी मूल मांग है कि मोह और शोक से, मोह का मतलब जो चीजें हमें मिली हैं जड़ और चेतन, उन जड़ और चेतन चीजों में जो अपना ममत्व का भाव है और उससे हम एक प्रकार के हमारा चिंतन अवरुद्ध हो जाता है। हम अपनी गहराई में नहीं जा सकते, मोह के कारण बाहरी चीजों में अटक जाते हैं। अपने व्यक्तित्व की, अस्तित्व की, अपने भीतर जो हम गति करनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनके पार जाने के लिए मोह रहित होना होता है। और मोह माने वस्तु का मोह हो सकता है, व्यक्ति का मोह हो सकता है, किसी व्यक्तित्व का मोह हो सकता है, देहाध्यास भी एक प्रकार का मोह ही है। अपने देह को, अपने स्वरूप को एक विशेष रूप में मानना। तो हमारी मांग यदि हम पूरी करना चाहते हैं, मांग पूरी करना चाहते हैं, तो हमारे को अंतर्मुख होना पड़ेगा। और इस शरीर में जो हमारी गहनतम चेतना है, इनर मोस्ट बीइंग, प्रत्येक चेतना है, वहां पहुंचना होगा, उसका एहसास करना होगा। तो उसके लिए हम अपने गहराई में जाएं, गहराई में जाते जाएं, गहराई में जाते जाएं, और वहीं पर हम स्थिर हो जाएं, तो ये सारी मूल मांग पूरी हो जाएंगी। उसी को तथा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम कह दिया है शास्त्रीय भाषा में, परमात्मा में स्थिति कह दिया है, स्वरूप में स्थिति कह दिया है। महर्षि दयानंद इसको परमात्मा में स्थिति कहते हैं, और सांख्य के आचार्य लोग इसको स्वरूप स्थिति कहते हैं। बात एक ही है, परमात्मा में स्थिति या स्वरूप स्थिति। तो यदि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अर्थात शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से अलग हमारा जो चेतन स्वरूप है, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से अलग जो चेतन स्वरूप है, उस चेतन स्वरूप में हम स्थिर हो जाएं, स्थित हो जाएं, तो ये सारी मांग स्वतः पूरी हो जाएगी। तो एक बात। दूसरी बात, हम किसी के काम आ जाएं, यदि ऐसा निरंतर इस भाव में जीने लगेंगे तो सारी मांग पूरी हो जाएंगी। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं दूसरों के काम आ जाऊं। यदि हम व्यापार करते हैं तो मैं अच्छे से व्यापार करूं, धोखाधड़ी, छल कपट से मुक्त होकर के मैं काम आ जाऊं। लोग जो है बहुत ही परेशान होते रहते हैं, अच्छी वस्तु उत्पन्न करके अच्छी सप्लाई करूं, कितना पुण्य का कार्य है। मैं काम आ जाऊं, मैंने एक अच्छा बिजनेसमैन बन करके सेवा करूं। गायों की सेवा करता हूं तो मैं गायों के काम आ जाऊं। खेतियों की सेवा कर रहा हूं तो खेती, क्योंकि खेती और गाय इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के आश्रित हैं। गाय से खेती बढ़ती है और खेती से गाय बढ़ता है। गाय से खेती कैसे बढ़ती है? गाय गोबर, जितना 1 एकड़ में हरा चारा हम बोते हैं और वो गाय हमें देती है वापस गोबर के रूप में, उसको उठा करके यदि खेत में डाल दें तो अगली बार फिर वो मल्टीप्लाई होकर के हमें मिलने लगता है, और ज्यादा खेत खुश होकर के हमें देता है। जो गाय ने दिया उस गोबर को हमने वहां पहुंचा दिया खेत में, तो खेत एकदम खुश हो जाता है। खेत ये कहेगा कि मेरा दोहन नहीं हो रहा है, एकदम तृप्त हो जाता है और बड़े खुशी खुशी हमको वापस लौटाता है।
फिर हमारे को इको फ्रेंडली होकर के हमारा जीवन चलने लगता है। मतलब कोई किसी प्रकार का वो नहीं होता कि हम दोहन कर रहे हैं, मतलब खेत को तंग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड उसको। मैंने देखा हमारे ये जो हम खेती कर रहे हैं ना, ये इसकी गाय के लिए चारा बोया, मैंने देखा इतने ज्यादा उसमें वो हो गए हैं ये केचुए, इतने अधिक केचुए हो गए हैं कि वो अब अपना काम करते रहते हैं, उसको वो रहते हैं, वो गोबर को तैयार करते रहते हैं। और जब हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स डालते हैं ना, सब मर जाते हैं बिल्कुल। किसी भी खेत में उखाड़ करके देखो, कस्सी मार कर देखो, कल हम दिखा देंगे कितने केचुए मिलते हैं आपको वहां। तो काम आ जाए, कह रहा था मैं, खेत के काम आ जाएं, गायों के काम आ जाएं, व्यापार में लोगों के काम आ जाएं, यदि बिजनेसमैन है तो काम, राजनेता है तो काम आ जाए, हमारी मांग पूरी हो जाएगी, ऐसा भाव यदि बनाए ना। अब होंगे लोग अपना स्वार्थी लोग, उनका अपना स्वार्थी लोगों का अपना सोच है, अपना जीवन है हर व्यक्ति का, पर उनकी तो ऐसी ये इस तरह की मांग भी नहीं सोचते हैं। वो मांग तो है पर वो उसको ध्यान में ही नहीं देते हैं कि हमारी मांग ये है। कभी वो विचार ही नहीं करते हैं कि हमारी मूल मांग क्या है, और सोचते नहीं है, बस केवल पशु के स्तर पर जीते हैं। ये मूल मांग भी उनको पता चलती है जो विचार करते हैं, जो सोचते हैं, जो अपने चीजों को देखते हैं, गहराई से देखते हैं, उनको ये मूल मांग पूरी उनके लिए ये मांग उभर कर सामने आती कि अच्छा हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं, हम ये सब चाहते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा मैंने कहा, काम आ जाए किसी। और मूल मांग का एक तीसरा साधन भी, 3 साधन हम बताएंगे। मूल मांग भगवान के रूप में इस सारे अस्तित्व, भगवान के रूप में इस सारे अस्तित्व से प्यार करने लग जाए। ये सब भगवान का ही रूप है, क्योंकि उसी के द्वारा उत्पन्न है। जैसे लोहे से उत्पन्न चीजें लोहा से अतिरिक्त कुछ नहीं होती, तो इसी तरह से ये सारा अस्तित्व भगवान के रूप में दिखाई देने लगे। ये 3 यदि साधन कर लेंगे तो हमारी मूल मांग, हमारी चाहत जो हम चाहते हैं वो पूरी हो जाएगी। हाँ जी, मैंने अपनी बात रखी, इसमें किसी का कुछ प्रश्न है तो बोलिएगा। जगदीश रामचंद्र जी पूछिए। नमस्ते आचार्य जी। जी जैसे आपने कहा कि भाई हमारी मूल मांग अंतर्मुखी होने से होगी और पंचकोश 3 शरीर से जुदा होके ऐसे स्टेज में रहने से मूल मांग पूरी होती है जी। लेकिन ये जो एक वाक्य बोला कि 1 सप्ताह तक, 1 दिन तक, एक पूरे साल तक ऐसा स्थिति बनी रहे, तो एक तो मतलब बुढ़ापे में कैसे होगा फिर? तो व्याधि आ जाती है, तो वो स्थिति बनी नहीं रह सकती हमारी कभी भी। नहीं, जवानी में यदि इस मूल मांग के ऊपर काम करना शुरू हो गया तो बुढ़ापे में शरीर में जो व्याधि आएंगी, शरीर में जो अलग अलग परिस्थितियां बनेंगी, उससे हमारे बाधा नहीं आएगी और हम उसी स्थिति में रह पाएंगे। कई सारे महान पुरुषों के उदाहरण हमारे इसके सहयोगी हैं। रामकृष्ण परमहंस, श्री अरविंद, रमन महर्षि, कैंसर जैसा उनको बीमारी हो गई, इन सब लोगों को, श्री अरविंद की किडनी खराब होगी, फिर भी अंतिम समय तक बिल्कुल सचेत अवस्था में। महर्षि दयानंद को कितना जहर और कितना शरीर जर्जर हो गया था, लेकिन अंतिम समय तक सचेतन होकर सारे अस्तित्व का धन्यवाद देते हैं, प्रभु तुमने अच्छी लीला की, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। और मंत्र पाठ कर रहे हैं, वेद घोष कर रहे हैं, ओम ऐसा उच्चारण करते हुए शरीर से जैसे विदा हो रहे।
सबसे जैसे विदा होता है आदमी, ऐसे विदा हो रहे हैं। श्री अरविंद अंतिम क्षण तक, जिस चंपकलाल जी ने उनकी बहुत सेवा की थी, सारी जिंदगी एक ही कमरे में रहते हुए, जैसे श्री अरविंद एक कमरे में रहे, वो भी उनके साथ ही रहते रहे, कितनी सेवा की। और उस चंपकलाल को आखिर समय बुला करके उनको अपना प्रेम आशीर्वाद दे रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं। मतलब कितनी 15 दिन तक कितनी पीड़ा हो सकती है किसी मनुष्य को किडनी खराब होने पर। डायलिसिस भी नहीं कर किया उस समय, और वो पूरे शरीर में जहर हो गया, और फिर भी बड़े आराम। डॉक्टर कहने लगे कि ये तो बहुत भयानक स्थिति है, कि मनुष्य इससे ऊपर उठ सकता है। तो आप कह रहे हैं कि वृद्धावस्था और ये सब जीर्ण अवस्था और रोग अवस्था से कैसे हम ये तो जिन लोगों ने इस पर काम किया है वो हमारे लिए प्रमाण बने हुए हैं ना, वो हमें मार्ग दिखा रहे हैं, राह दिखा रहे हैं। तो इसमें एक और है प्रश्न होता है कि भाई इस स्टेज पे पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी है, एक गुरु के बगैर ये तो पक्का है, गुरु की आवश्यकता है, गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, इसमें क्या शक है। अंतर्वासी जो गुरु है ना, परमात्मा जिसको कहते हैं, कुछ लोग सीधा उससे कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे रमन महर्षि हैं, श्री अरविंद हैं, अपने भीतर जो भगवान के रूप में उपस्थित है ना, उसको अपना गुरु मान करके और आगे बढ़ जाते हैं। सामान्य आदमी मतलब अपने से बाहर किसी मनुष्य रूप में किसी को गुरु स्वीकार कर लेते हैं। मतलब जो इतना सामर्थ्यशाली नहीं है, वो मनुष्य किसी मनुष्य को गुरु बना लेते हैं, और ये लोग अपने अंतर्वासी भगवान को ही गुरु के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। चलिए, धन्यवाद जी। किसी और का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। जी, वेद प्रकाश शर्मा जी आप कुछ पूछे थे। हाँ, नरुला जी आप पूछती। आदरणीय आचार्य प्रदुमन जी, आपको सादर नमस्ते और सभी आयोजक सादर नमस्ते। आपने आज बड़ा अच्छा विषय का चयन किया, मनुष्य की मूल मांग। तो मेरे विचार में क्या हमारी मूल मांग ये नहीं होनी चाहिए कि हम मनुष्य को एक सच्चा मनुष्य बने, सच्चा एक मानव बने, जो किसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं, हमेशा स्थित प्रज्ञ रहे, जैसा गीता में कहा गया है। हाँ, तो इनमें आ तो गई ये सारी चीजों में जो आप कह रहे हैं, वही तो बात है। सच्चा मनुष्य बनना, स्थिर प्रज्ञ होना, पूर्णता मैंने लिख दिया ना पहला ही जी। इस ह्यूमन बॉडी में हम ऐसे रहे जैसे संसार में भगवान रह रहा है। उसको आप दूसरे शब्दों में, अपने शब्दों में भी समझ सकते हैं। मैंने तो अपने शब्द लिखे हैं, आप अपने शब्दों में भी समझते हैं कि स्थिर प्रज्ञ होकर रहें, गुणातीत पुरुष रहें, भगवान के भक्त होकर के रहें, जैसे गीता में भक्त के लक्षण किए हैं, दैवी संपत्ति से युक्त होकर रहें, ज्ञान जो 13वें अध्याय में ज्ञान के साधनों से परिपूर्ण रहें। तो ये तो हमारी मांग है ही। आध्यात्मिक की ओर भी हमारा ध्यान रहे, आध्यात्मिक भी बने हम लोग। जी जी बिल्कुल। आध्यात्मिक का मतलब ये होता है कि अपने भीतर अंतर्मुख होकर अपनी गहराई में गोता लगाने के लिए निरंतर सचेष्ट रहे। अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है शरीर के भीतर भीतर प्रवेश करते जाएं। तो आचार्य जी, एक जैसे कहते हैं कि धार्मिक होना और एक कहते हैं आध्यात्मिक होना, तो इसमें प्रामाणिक अंतर क्या है? वैसे तो हम थोड़ा बहुत समझते हैं कि धार्मिक क्या होता है, आध्यात्मिक क्या होता है। धार्मिक का मतलब है कि बाहर जो एक विधि विधान है उसका फॉलो करना, एक शास्त्र का को फॉलो करना। जैसे कि वो देश का संविधान होता है, उसको हम पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, नियम पालन करते हैं। ऐसे ही धार्मिक मतलब ये तो शब्द प्रयोग करने वाले के ऊपर है। कुछ लोग धार्मिक शब्द को ही बहुत गहरे अर्थ में प्रयोग करते हैं, वो धार्मिक शब्द को ही अंतिम शब्द बताते हैं कि धार्मिक जो है सबसे बड़ी अंतिम चीज है। वो तो फॉलो करने, मतलब किसी शब्द का किस अर्थ में हम प्रयोग कर रहे हैं ये हमारे ऊपर होता है, तो इससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अब मैं यदि यूं कहूं कि धार्मिक का मतलब बाहर बाह्य विधि विधान को हम जब समझ करके उसको फॉलो करते हैं, उस पर चलते हैं, तो धार्मिक हो गए। और हम अपने भीतर अपनी आत्मा में
प्रवेश करके उसमें ठहर करके हम जीते हैं तो वो आध्यात्मिक हो गए। मतलब बहिर्मुखी और अंतर्मुखी का अंतर है मेन मुख्य रूप से। बहिर्मुख धार्मिक का मतलब एक विधि, दिमाग से विधि विधान को समझ करके उसको फॉलो करने के लिए प्रयत्न करते रहना। जी, धन्यवाद आचार्य जी। वेद प्रकाश शर्मा जी पूछिए। आचार्य जी नमस्ते। जी प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। आचार्य जी, हम असंग कैसे बने? वैसे तो हम लोग कहते हैं सत्संग में रहे, लेकिन असंग कैसे बने, इसको कुछ उपाय बताइए। नहीं, सत्संग और असंग ये अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है ना। सत्संग जी। सत माने जो तीनों कालों में एक जैसा रहता है उसको सत कहते हैं, और असंग कहते हैं तो बाहर संसार से असंग होना। जी जी। जब हम सत्संग कहते हैं तो अपने भीतर जो सत तत्व विराजमान है और सर्वत्र जो फैला हुआ है उसके साथ संग को सत्संग कहते हैं। और ये बाहरी जो नाम रूप हैं जिनमें हमारा मन आकृष्ट होता है, जहाँ सुख मिलता है वहां हम उलझ जाते हैं, उससे असंग होना होता है। तो वैराग्य से असंग होता है जी और अभ्यास से संग होता है, सत्संग होता है। जी। दो साधन है ना, अभ्यास और आचार्य जी अंतर्मुखी कैसे बने? अंतर्मुखी कैसे बने? अंतर्मुखी बनने के लिए बाहर में हमको यदि कष्ट दिखाई देने लगेगा, बाहर हमें दुख दिखाई देने लगेगा, बाहर हमें परेशानियां अनुभव होने लगेंगी, तो फिर और रास्ता है नहीं ना। जब चूहा बिल के पास होता है, बिल्ली उसके ऊपर झपटती है तो अपने आप अंदर घुस जाता है। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोट सा प्रणाम आचार्य जी। जगदीश जी पूछिए। आचार्य जी, अभी आपने बताया कि भाई हमें आत्मस्थिति तक पहुंचने के लिए श्री दयानंद जी ने जैसे रहे तो उनकी तरह क्या हमको भी स्वाध्याय इतना अध्ययन करना पड़ेगा, व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, वेद पढ़ने पड़ेंगे, फिर जाके हमारी स्थिति बनी रहेगी, या कोई और शुद्ध उपाय हो? नहीं, वो तो खैर उनको परिस्थितियां उस तरह की मिल गई इसलिए पढ़ लिया। आपको भी मिलती है तो आप भी पढ़ लो, नहीं मिलती है तो भी कोई बात नहीं। आपकी इस तरह की इच्छा नहीं है और आपको अंदर वेग नहीं है तो कोई बात नहीं। आप भगवान तो आपके भीतर है, मौजूद है, उसको आप जैसे रमन महर्षि ने तो व्याकरण आदि कुछ नहीं पढ़े, फिर भी वो तो उसी स्थिति में थे जिसमें महर्षि दयानंद थे। ये तो भूमिका अलग अलग होती है हमारी, एक अलग बात है। हम अंतर अपने प्रवेश करने के लिए व्याकरण तो ठीक है, व्याकरण अपना सहयोग करता है, वो शास्त्र के साथ वो हमें जोड़ देता है। कुछ लोग शास्त्र के माध्यम से अपने अंदर जाते हैं, कुछ लोग शास्त्र को का किसी एक वाक्य को सुन लेते हैं और अपने अंदर जाने के लिए अपनी ताकत लगा देते हैं। शास्त्र का एक वाक्य सुन लिया है कि परमात्मा तो हमारे भीतर है, तो बस इसमें लग गए हो परमात्मा की खोज में। तो ये तो हमारी जीवन की जो प्रवाह है जीवन का, जो पीछे से जो हमारा प्रारब्ध चल रहा है ना, अलग अलग होता है। तो इस तरह से यदि हमारा प्रारब्ध शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो यदि उसकी महिमा, उसकी महत्ता, शास्त्र पढ़ने के लिए भी एक अलग प्रकार का समय भी चाहिए। बाल्यकाल से कम 15-16 साल की उम्र में हम यदि शास्त्र से जुड़ जाएं तो फिर आगे संभावना है कि हम शास्त्र आदि में गति करें। कोई ज्यादा साधारण बुद्धिमान हो तो बाल्यकाल से ही शंकराचार्य जी जैसा 5-7 साल की उम्र में जुड़ जाते, 5 वर्ष की उम्र में। तो अब 15 साल की उम्र से जुड़ जाते हैं तो बढ़िया है, शास्त्र में भी लग सकते हैं। अभी किसी की 40 वर्ष उम्र हो गई और फिर वो ये सोचे कि मैं शास्त्र को पढूं, व्याकरण आदि शास्त्र पढूं, और फिर मैं तो उसको मुश्किल होगी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको शास्त्र के माध्यम से ही गुजरना पड़ेगा। आपको परिस्थितियां अनुकूल हैं तो जरूर उस रास्ते से चलना चाहिए, नहीं तो समय नहीं है, परिस्थितियां नहीं हैं, तो फिर आप सीधे भी अपने भीतर कोशिश कर सकते हैं प्रवेश करने की।
और आपकी प्यास आपको अंदर ले जाएगी, और बाहरी चीजों में दुख दर्शन, संसार में दुख दर्शन से आप वितृष्ण होंगे और असंग होंगे, वैराग्य होगा। ये सब साधन एक ना एक धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएंगे। धन्यवाद जी। आइए विजयलक्ष्मी जी पूछिए। जी, आचार्य जी सादर नमस्ते। मुझे आपका उद्बोधन बहुत अच्छा लगा। शांत रहना सब बहुत अच्छा, पूर्णता अंतर्मुखी होना समझ आ रहा है और करने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन जो किसी के काम भी आ जाऊं और अपनी तरफ से छोटी छोटी जो कर पाती हूँ करना चाहती हूँ, करती भी हूँ कोशिश, लेकिन मैं काफी निराश हूँ क्योंकि आजकल के वातावरण से जो मैं शांत रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे आसपास जो वातावरण है वो मुझे उकसाता है, परेशान करता है, चाहे वो मेरे घर के ही मेंबर हो या बाहर के सोसाइटी में हो, बिना बात के वो जब करते हैं तो मन बड़ा निराश सा हो जाता है। हाँ, और ये भी मैंने लिखा है ना कि उदास नहीं होना और परेशान नहीं हाँ, होना। उससे मैं काफी ग्रसित हूँ, तो मुझे उससे बड़ी दिक्कत आ रही है थोड़ी। नहीं, ये तो भी, उससे ये कैसे हमारी कंट्रोल करना है ये कमजोरी है, कमी है, इसको भी निकालना पड़ेगा। हम सभी का अपनी यात्रा है, सब यात्रा में चल रहे हैं, कोई 2 कदम पीछे है, कोई 2 कदम आगे है। किसी को देख करके यदि हम देखिए, एक दृष्टि होती है, एक स्थिति होती है, हमें दृष्टि भी विकसित करनी पड़ेगी कि हमें किसी के कारण से हमें परेशान नहीं होना। इस अस्तित्व में किसी को देखकर, चाहे परिवार के लोग हैं, निकटतम लोग हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, मित्रगण हैं, किसी से भी परेशान नहीं होना। एक मेरे डिप्टी कमिश्नर एक शिष्य हैं, मतलब गुरुजी कहते हैं, और उनकी पत्नी एडिशनल सेशन जज हैं। तो वो मतलब 21, 22, 23 कितने साल हो गए उनको शादी में, एक बार भी उन्होंने कहा कि मैं तो जैसे कि पति पत्नी रूठते रहते हैं, वो दूसरा उसको मनाता रहता है, एक बार भी सिंगल टाइम भी कभी रूठने के लिए मौका नहीं आया। इतने हम अपने आप में इतने मिल करके हम रहते हैं। तो ये तो उनको मिल गया, ये तो परिस्थिति उनको मिल गई, पर ये परिस्थिति सबको नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो फिर हमारे को अपने अधिकार का प्रयोग करना है कि we should not give the switch of our temperament in the hands of others। हमें अपने टेम्परामेंट का जो स्विच है वो दूसरे के हाथों में नहीं सौंपना। हमें बिल्कुल अपने आप में रहना है। जैसे दूसरे लोग हमें परेशान करेंगे, दूसरे हमारी इच्छा के विरुद्ध जाएंगे, लेकिन हम भी अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे और अपने शांति में बने रहेंगे, और हम रह सकते हैं। सब कुछ विरुद्ध जाए फिर भी हम शांति में रह सकते हैं। जो भी प्रारब्ध के अनुसार जो परिस्थितियां हमें मिलती हैं, हमारे विकास का साधन होती है। तो उनको तो यशिका जी, डॉक्टर यशिका जी और डॉक्टर यशपाल जी को जो है ऐसी परिस्थितियां मिल गई, ये तो ठीक है, लेकिन सबको ऐसा नहीं मिलेगा। हमें अपने लिए जो है ना खोजना पड़ेगा, हमें अपने अधिकार का उपयोग करना पड़ेगा। ये नहीं कि हाय मैं तो ऐसा ही डॉक्टर यशपाल और डॉक्टर यशिका जी की तरह ही हम तो रहना चाहते हैं, अब मेरे को साथ नहीं देते, पति साथ नहीं देता, और पति कहे कि पत्नी साथ नहीं देती, बच्चे साथ नहीं देते, और अड़ोस पड़ोस साथ नहीं देते, ऐसे फिर रोते रोते हम चले जाएंगे और चीजें वहीं की वहीं रहेंगी। तो ऐसे परिस्थितियां यदि ऐसी नहीं मिली हैं तो हमें ये कहना है कि जो भी परिस्थितियां मिली हैं, मुझे अपने अधिकार का उपयोग करना है, मुझे शांत रहना है, हर परिस्थिति में शांत रहना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है, रेस्पॉन्स देना है, हर चीज का रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्स देना है। और हमें अपने टेम्परामेंट का स्विच दूसरे के हाथ में नहीं देना है, मुझे अपने ही हाथ में रखना है। तो ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। बोलिए। जी विजयलक्ष्मी जी,
कुछ रह गया है? हो गया उनका। चलिए आगे किसी हाँ को कोई प्रश्न? जी, हाँ, कोशिश करेंगे लेकिन वो गलत हो जाएगा कहना। एक औरत की मजबूरी या कुछ ऐसा सोसाइटी के प्रति, या एक वर्किंग वूमेन है, वो आप कह रहे हो जी वो करो अधिकार का प्रयोग, वो बॉस के अंडर काम करती है, मैं ही ले लो चलो। नहीं, बॉस अधिकार माने दूसरों के ऊपर अधिकार नहीं, काम करना। अधिकार गलत आचार्य जी समझिए, सुनो प्लीज अधिकार का मेरी मतलब अपने पहले ऊपर मेरी बात सुन लो अधिकार। आप। कि वो मजबूरी है, जॉब नहीं छोड़ सकती, बच्चे पालने हैं, और अगर उसे ऑफिस में, मैंने खुद ये अपने आए, कुलीग्स मेरी बात हाँ, गलत समझ ली, आप गलत विजयलक्ष्मी जी गलत समझ चुकी हैं, बात को समझ नहीं पा रहे हैं आप। उनका गलत मतलब समझ गई है। मैंने कहा अधिकार का उपयोग अपने ऊपर, अपने अधिकार का उपयोग अपने ऊपर, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। हमें अपनी दिमाग की चाबी किसी दूसरे को नहीं सौंपना है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न विकास यादव। विकास यादव जी, विकास यादव जी आप पूछ रहे हैं, ऑडियो वीडियो खोल लीजिए अपना। जी विकास जी, विकास यादव जी। आचार्य जी, उन्होंने एक प्रश्न लिखा था, जी सही और गलत को हम भली भांति जानते हैं, पर जब जी आचरण में शामिल करने की बात आती है तो एक परत जो सही और गलत में होता है उसको तोड़ नहीं पाते, उस परत को कैसे तोड़ें? नहीं, वो तो मैंने उत्तर दे चुका हूं मैं कि मतलब निरंतर प्रार्थना के भाव में हो, कोई चीज हमें नहीं हो पा रही है ना, तो बार बार उसके लिए प्रार्थना करें, तो अस्तित्व जो है हमारे लिए झुक जाएगा, हमारा सहयोग करने के लिए झुक जाएगा, हमें संबल देगा, सहारा देगा। तो निरंतर प्रार्थना के भाव में रहें। यदि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ऑब्स्टेकल है, उसको पार करने के लिए यदि अपनी शक्ति कम पड़ रही है, तो ऐसे एक प्रेयर के भाव में जीना शुरू कर दें कि मैं ऐसा चाहती हूँ, चाहता हूँ, मेरा ये जो वो है, जो मेरा दिक्कत है वो रिमूव हो जाए, प्रभु मुझे मदद करो, सहारा दो। तो सही और गलत, मैं हमेशा गलत से ऊपर उठ करके और सही में जी सकूं, ऐसा। हाँ बोलिए। और किसी के मन में कोई शंका है? हाथ उठा दीजिए अपना, अगर कोई अपना रेज द हैंड का बटन नहीं दबा पा रहा तो हाथ भी उठा सकता है। बताओ। लालचंद वर्मा जी, हाँ नित्यानंद जी, चलिए। ओम ओम गुरुजी। जी गुरुजी, आपने अभी ये कहा था कि हम इस रूप में काम आ सकते हैं, जैसे शिक्षक के रूप में, राजनीतिक के रूप में। तो ऐसे हम अपने लिए वो रूप कैसे सुनिश्चित करें कि मैं इस रूप में सृष्टि के काम आऊं? मतलब वो उस कर्म को कैसे चूज करें अपने लिए? नहीं, जैसे हम एक पूर्णता में जीना शुरू करें, भाव बना लें कि मेरी ये पूर्णता दुनिया के काम आ जाए। रमन महर्षि तो कुछ उपदेश थोड़ी देते थे, कोई बात थोड़ी करते थे, ऐसे समझाने की बात थोड़ी करते थे जैसे मैं कर